ओणम 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार जो हर साल राजा महाबली की वापसी के साथ साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार का जश्न मनाता है, इस साल 12 अगस्त से मनाया जाएगा। लेकिन वास्तविक त्योहार जो केरल में व्यापक रूप से मनाया जाता है, 21 अगस्त को थिरुवोनम से शुरू होगा। ओणम का तीसरा दिन 22 अगस्त को होगा, जबकि अंतिम दिन 23 अगस्त को होगा। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम चिंगम के महीने में थिरुवोनम नक्षत्रम के दिन मनाया जाता है। ओणम के पीछे कुछ धार्मिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। राक्षस होने के बावजूद राजा महाबली उदार और दयालु होने के लिए जाने जाते थे और उनके शासनकाल को केरल में स्वर्ण युग माना जाता है। यही कारण है कि उनकी वापसी इतनी व्यापक रूप से मनाई जाती है। वैष्णव पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाबली देवताओं को हराकर और तीनों लोकों पर अधिकार करके सत्ता में आए थे। देवता उसकी लोकप्रियता से नाखुश थे और उन्होंने राक्षस राजा के खिलाफ लड़ाई में भगवान विष्णु की मदद मांगी। विष्णु मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे क्योंकि महाबली उनके परम भक्त थे। इसके बजाय अन्य देवताओं की मदद करने के लिए उन्होंने एक गरीब बौने ब्राह्मण दशवतार से उनका वामन अवतार का रूप लिया और महाबली का दौरा किया और राजा से उन्हें 3 इच्छाएं देने के लिए कहा। ब्राह्मण ने भूमि के एक टुकड़े पर संपत्ति का अनुरोध किया जो 3 कदम को मापता है, जिस पर महाबली सहमत हुए। बौना अचानक आकार में बड़ा हो गया और केवल 2 चरणों में सब कुछ ढक दिया। तीसरे चरण के लिए महाबली ने अपना सिर चढ़ा दिया, लेकिन महाबली की भक्ति और अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। यह वार्षिक यात्रा है जिसे ओणम के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह चावल की फसल का त्योहार भी है। इन 10 दिनों के दौरान पूरे राज्य में जुलूस, अनुष्ठान और प्रदर्शन होते हैं। त्योहार का एक मुख्य आकर्षण पुक्कलम है, जो फूलों से बना एक जटिल डिजाइन है जिसे राजा महाबली के स्वागत के लिए घरों के सामने जमीन पर रखा जाता है। त्योहार के दौरान स्थानीय लोग रंगीन परेड का आयोजन करते हैं, जो विस्तृत झांकियों और मूर्तियों के माध्यम से केरल की संस्कृति के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। अन्य परंपराओं में दान के लिए दान करना, नए कपड़े और गहने खरीदना, उपहारों का आदान प्रदान करना, रिश्तेदारों से मिलना और ओणम उत्सव के दौरान परिवार के साथ समय बिताना शामिल है। पुरुष और महिलाएं इस दिन केरल की साड़ियों और मुंडू सहित पारंपरिक कपड़े भी पहनते हैं। उत्सव के दौरान खाया जाने वाला मुख्य भोजन ओणम साध्य है, जो 9 कोर्स वाला भोजन है, जिसमें पारंपरिक रूप से केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले कई शाकाहारी व्यंजन शामिल होते हैं। दावत में शामिल व्यंजनों की संख्या 30 तक पहुंच सकती है। आइए जानते हैं ओणम त्योहार कैसे मनाया जाता है। ओणम अपने 10 दिनों के उत्सव में कई तरह से मनाया जाता है, जिसमें प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाव दौड़, नृत्य प्रदर्शन और पुक्कलम नामक पुष्प डिजाइन का निर्माण शामिल है। परिवार अक्सर एक साथ गतिविधियों में भाग लेते हैं और विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं।